So let's discuss today's contest question that was अरे हाँ that was 3255 find the power of k size सवेरे सेकेंड। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एरे है जो कि इंटीजर है उसमें, ठीक है, और एक पॉजिटिव इंटीजर के दिया हुआ है, ठीक है, मतलब एक एरे दिया हुआ है ये रहा और एक इंटीजर के दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, अब देखो उसमें क्या क्या है, पावर ऑफ एरे क्या होता है उसको डिफाइन किया हुआ। पावर ऑफ एरे क्या होगा, जो होगा मैक्सिमम एलिमेंट होगा इस कंसेक्यूटिव एंड असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, कंसेक्यूटिव और असेंडिंग ऑर्डर में जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो होगा पावर ऑफ एरे, मतलब। और हमें क्या फाइंड करना, सारे सब एरे, पावर ऑफ ऑल सब एरेज। अब देखो पहले ये समझते हैं क्या होगा मैक्स, ये क्या पावर ऑफ एरे क्या है। पावर ऑफ एरे है, पावर ऑफ एरे है, पावर ऑफ एरे है कंसेक्यूटिव होना चाहिए। कंसेक्यूटिव मतलब नम्स ऑफ आई इक्वल टू नम्स ऑफ आई माइनस वन प्लस वन, मतलब जो भी करंट एलिमेंट है तुम्हारा वो पिछले वाले से एक ज्यादा होना चाहिए। और ये तो हो गया, और या तो करंट एलिमेंट है वो आगे वाले से एक कम होना चाहिए, मतलब दोनों बात बराबर हैं। तो हमें क्या करना है, ये तो हो गया कंटिन्यूस कॉन्सिक्यूटिव की बात। और सॉर्टेड होना चाहिए, सॉर्टेड हो गया, ओ माय गॉड, ये तो एक ही कंडीशन होती है, दिस दिस इज ओनली कंडीशन। कंसेक्यूटिव मतलब एक का डिफरेंस होना चाहिए आजू बाजू में, ये समझ लो। और सॉर्टेड मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ये तो जो भी पॉसिबल है ये कंडीशन फॉलो होगी। ये तो हो गया पावर, क्या होगा, पावर ऑफ एरे डिफाइन हो गया। और मान लो कोई नहीं हुआ, जैसे ये एरे है इसमें कुछ नहीं है, तो -1 होगा उसका पावर, क्योंकि कंटिन्यूस भी नहीं है ना, ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो इसका पावर होगा इस पूरे सब एरे का -1, इस सब एरे का -1 होगा, समझे। देखो हमें सब एरे के जो भी सारे एरे हैं उनका बताना है, तो उनका बताना है, तो इसमें कितने सब एरे हो जाएंगे, एक तीन साइज के, कितने साइज के बताना है, तीन साइज। एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये हो गया, चार ये हो गया, पांच ये हो गया, मतलब पांच सब एरे आ रहे हैं इसमें, जो कि कैसे कैलकुलेट होंगे, जो कि इसका साइज है कितना, 7 -3 कितना है, 4, 4 + 1 मतलब इतने, जो कि n माइनस, अरे क्या, ए n + 1 इतने एरे का साइज होगा जो आंसर, अरे क्या कर रहा है ये, हाँ n-1 n-k+1 ये साइज होगा हमारे आंसर का, ठीक है। हाँ, ये तो फाइंड कर लिया हमने। अब इसको अप्रोच कैसे करें, देखो इसका अप्रोच करने का ब्रूट फोर्स तरीका है कि हम सारे सवेरे निकाल लें और उसमें चेक कर लें। अब देखो हमने क्या किया, शुरू शुरू में हमने कहाँ तक ट्रेवल करना है, ये पॉइंट आखिरी पॉइंट कहाँ तक होगा, आखिरी पॉइंट यहाँ तक होगा, ये तीन साइज का सवेरे आ रहा है, इस बताओ, अरे हाँ हाँ, तो आखिरी पॉइंट यहाँ पे होगा, इस पॉइंट को कैसे लिखा रहे, इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये n माइनस क्या है, ये n-k है, ये n क्या है 7, -k क्या 3, मतलब लास्ट हमारा सवेरे इस पॉइंट पे आएगा। देखो हम शुरू शुरू में हम ट्रेवर्स करते रहेंगे, इस सवेरे को ट्रेवर्स करेंगे, इस सवेरे को ट्रेवर्स करेंगे, इस सवेरे को ट्रेवर्स करेंगे, समझे, समझे या नहीं समझे, ब्रूट फोर्स बता रहा हूँ ये हमने, पहले शुरू शुरू में इसको ट्रेवर्स करेंगे, इसको ट्रेवर्स करेंगे, इसको ट्रेवर्स करेंगे, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, देख शुरू शुरू में एक लूप लगाया हमने, देखो ब्रूट फोर्स बताइए, देखो सॉल्यूशन देखो, हाँ देखो इतने साइज का तो आंसर आएगा ही हमारा। देखो शुरू शुरू में हम लास्ट पॉइंटर आई का कहाँ तक होगा, जो लास्ट का ये होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, n-k, ठीक है, तो n-k तक ये लूप चलेगा। अब देखो चेक बना दिया हमने, चेक क्यों बनाया है, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं इस सब एरे में, जो हमने यहाँ से लूप लगाया है, इसमें चेक कर रहे हैं कि ये हमारा पावर ऑफ सब एरे है या नहीं। अब देखो पावर ऑफ सब एरे कंडीशन लगा दी हमने,
j-1 से चालू करा, j इक्वल टू i+1 से, मतलब देखो 1 2 3 लिख के बताता हूँ अच्छी तरह से। हाँ 1 2 3 4 3 2 5। देखो i हमारा 0 है शुरू में, तो इधर तो हमने इधर से चालू करेंगे, मतलब चेक करेंगे हम यहाँ से j इक्वल टू, ये पिछले वाले से इक्वल है और +1 है, ठीक है। ऐसे फिर j हमारा यहाँ आएगा, तो इससे चेक करेंगे, अगर ये है पूरा एरे k तक, हमने k तक ट्रेवर्स किया है, ये k-1 तक, k-1 ही तो होगा, क्योंकि कंपैरिजन तो k-1 टाइम्स होगा ना। क्यों होगा k-1 टाइम्स? अबे 3 साइज है, तो एक पिछली बार से एक पिछली बार से, तो 3 एलिमेंट आ गए ना, k-1 टाइम्स कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन कर लिया, अगर नॉट इक्वल है तो हम क्या करेंगे, चेक इक्वल टू 0, मतलब ये हमारा सब एरे नहीं होगा। तो चेक हमारा है, मतलब पूरे में ट्रैवर्स कर लिया, तो हमें मिलते गए, तो हमारा जो होगा आंसर ऑफ आई, आंसर का आंसर होगा हमारा, क्या होगा जो लास्ट होगा इसका, जो सब एरिया इसका लास्ट क्या होगा, ये क्या कौन सा होगा, i+k-1। आई हमारा देखो शुरू में 0 है, 0 + 3 -1, तो 2 2 इंडेक्स पे 0 1 2, 2 इंडेक्स पे आ जाएगा। बस वो कर लिया और आंसर को रिटर्न कर दिया। ये तो ब्रूट फोर्स हो गया। अब इसको ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, ऑप्टिमाइज करेंगे हम इसको। हम्म 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 हाँ अब देखो ऑप्टिमाइज देखते हैं इसका। तो हम आ गए हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, देखो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें, देखो क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है हमें के साइज का निकालना है, के साइज का सब एरे चेक करना है। तो हम ऐसा करें कि के साइज का सब एरे बनाते रहें। देखो हमने पहले बनाया था, हम इसका के साइज का सब एरे भी क्या कर सकते हैं, एक स्लाइडिंग विंडो की अप्रोच होती है, हम शुरू में के साइज का वो निकाल लेते हैं। देखो सम ऑफ के वो होता है, ऐसी कुछ होता है, सम ऑफ के सब एरे का सम बताना है स्लाइडिंग विंडो में हर का, ऐसी कुछ होता है वो, जिसमें कि हम क्या करते हैं, पहले तो के साइज का वो निकाल लेते हैं, सम निकाल लेते हैं उसका, उससे इंट्यूशन आया था मेरे को। देखो के साइज का वो निकाल लेते हैं, सम निकाल लिया। अब देखो के साइज का निकालते रहते हैं, तो हम एरे है ये अगला, के साइज का तो निकाल लिया, अब आगे का चेक करना है हमें, इधर से लेके आगे का। आगे का कैसे निकालते थे, जो अगला एलिमेंट है उसको प्लस करते थे, जो हमारा सम आया था, और पीछे वाले को माइनस करते थे। ऐसे ही हम स्लाइडिंग विंडो को आगे करते रहते थे, तो हमारा हर का आंसर आ जाता था। वो इंट्यूशन हम इधर सोचने की कोशिश करते हैं। देखो हमें के साइज का चाहिए सब एरे, जिसमें के साइज का चाहिए, मतलब k-1 टाइम्स हमारा वो आना चाहिए। जैसे हमने k-1 मतलब वैसे बता रहा हूँ, काउंट, काउंट क्या है, जैसे हमारा इसमें काउंट क्या होगा, हाँ हाँ, मतलब ये तो हो गया के साइज, 3 साइज का, इसमें काउंट मतलब एक काउंट पीछे और एक काउंट, मतलब काउंट 2 हो गया इसमें, जो हमारा सवेरा है, मतलब k-1 टाइम्स, तो मतलब वो आना ही चाहिए कम से कम। अरे यार समझा नहीं पा रहा, बताता हूँ मेरे को। हाँ हाँ देखो, हमें के साइज का वो चाहिए, के साइज का चाहिए, जो पावर ऑफ सवेरे होगा, के साइज का चाहिए, के साइज का, तो उसमें सारे एलिमेंट इंक्रीजिंग में आने चाहिए, वो होने चाहिए। अब मैंने ऐसा किया, एक 01 के नाम से बना लिया, एक 01 के नाम से नया वेक्टर बनाया, वेक्टर ऑफ इंट 01 के नाम, अरे अच्छी तरह से लिखता हूँ, ओ या हाँ देखो मैंने क्या किया, अप्रोच बताता हूँ, देखो समझ में आएगा अभी। देखो मैंने 01 के नाम से एक वेक्टर बनाया, वो क्या कर रहा है,
जो कि कितने साइज का होगा, n साइज का ही होगा जितना का वो होगा। देखो शुरू शुरू में हम ना पीछे वाला काउंट स्टोर करते जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल कहाँ गया, 1 2 3 4 3 2 5। हाँ देखो 1 2 3 4 3 2 5 यही है ना। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, जो इंक्रीजिंग आता रह रहा है, जो पीछे का बराबर आता रह रहा है, उसको काउंट 1 कर दिया। अब देखो इसके पीछे तो कुछ नहीं है तो इसको 0 कर देंगे। इसके पीछे 1 है जो कि फॉलो कर रहा है कंडीशन को, तो इसको 1 लिख देंगे। इसके पीछे भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसके पीछे भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, कंडीशन फॉलो कर रहा है ना, पावर ऑफ ऑल सवेरे जो कि बराबर। अब देखो इसके पीछे वाला कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा तो इसको 0 लिख दिया, इसके पीछे वाला भी नहीं कर रहा तो इसको 0 लिख दिया, इसके पीछे वाला भी नहीं कर रहा है तो इसको भी 0 कर दिया। हाँ हाँ, अब देखो मैं चेक कर रहा हूँ, अब इस सवेरे को चेक कर रहा हूँ, के साइज के साइज का होगा ये, इसमें कम से कम k-1 मतलब k-1 टाइम्स तो वो आना ही चाहिए, वंस k-1 टाइम्स तो वंस आना ही चाहिए, वंस आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, k-1 टाइम्स आएगा जब तो के साइज का सब एरे बनेगा। k-1 मतलब एक पीछे का एक पीछे का, तो k-1 टाइम्स कम से कम तो आना चाहिए। के टाइम्स आ गया तो वो भी अच्छी बात है, मतलब और उसके पीछे भी कर रहा है पर हमें उसके साइज का चाहिए तो k-1 टाइम्स तो आना ही चाहिए। हम्म, k-1 टाइम्स, ऐसे इसमें k-1 टाइम्स आ गया मतलब एक सब एरे तो होगा ये। ओहो, कुछ आइडिया लगा। तो हम क्या करेंगे, ये तो हो गया, तो हमारा जो इसका लास्ट एलिमेंट होगा वो पहले वाले में पुश कर देंगे आंसर में, पहले वाले का जो आंसर में पुश कर देंगे। जैसे इधर आंसर 3 है तो 3 हो जाएगा, फिर अगले को चेक करेंगे, वो भी k-1 टाइम्स आना ही चाहिए। ये समझ पाए, k-1 कम से कम आना चाहिए। अब देखो 3 बार आ रहा है, अब देखो और चेक करेंगे हम, जो आखिरी का एलिमेंट होगा ना 1 होना चाहिए। अरे बताता हूँ रुको, अच्छी तरह से बताता हूँ, अच्छी तरह से। हाँ, तो k-1 टाइम्स तो आना चाहिए, ये तो पता चल गया आपको। और आखिरी का एलिमेंट 1 होना चाहिए, और 1 नहीं हुआ तो हम काउंट को 0 कर देंगे, क्योंकि उसके पीछे का मतलब उसके पीछे का 0 आ गया तो मतलब के साइज का तो बनेगा ही नहीं, उसके पीछे के मतलब है नहीं। हाँ कैसा था, हाँ हाँ उसके पीछे का है नहीं, जैसे मतलब इधर आ गया मतलब इसके पीछे वाला एलिमेंट फॉलो ही नहीं कर रहा, तो हमारा आंसर ये तो गलत होगा ना, इसके पीछे वाला फॉलो करना चाहिए, तो हम काउंट को 0 कर देंगे। अब काउंट क्या है इधर, काउंट है हमारा नंबर ऑफ वंस, नंबर ऑफ वंस है काउंट। तो जैसे ड्राई रन करते हैं इसको, अच्छी तरह से बताता हूँ। हाँ हाँ, देखो शुरू शुरू में काउंट आ गया हमारे, यहाँ तक चलते 0 आया 1 आया, 0 आया तो कुछ 0 ही करेंगे हम। के साइज का लूप चला रहे हैं हम, पहले तो के साइज का बनाया। देखो बता सॉल्यूशन दिखाता हूँ तो अच्छी तरह समझ में आएगा। हाँ देखो हमने क्या किया, देखो आंसर तो इतने साइज का होगा, हमने 0 1 के नाम से वो बनाया, 0 1 के नाम से हमने बनाया, 0 1 के नाम से बनाया हमने। ठीक है, 0 1 के नाम से बनाया जो कि जब इक्वल होगा पिछले वाले से। देखो शुरू शुरू में 0 इनिशियलाइज कर दिया, अब देखो 1 के लिए चेक किया, देखो 0 वाले के लिए जो पहला एलिमेंट होगा उसके पीछे तो कुछ है नहीं, तो उसको हम 0 से ही रखेंगे। एरे का जो पहला एलिमेंट होगा उसके पीछे तो कुछ है नहीं ना, तो 0 ही होगा। आगे से चेक करेंगे, अब ये पिछले वाले के इक्वल है तो 1 कर देंगे। ठीक है, ये तो हमने एक 0 1 के नाम से वेक्टर बना लिया, 0 0 0। समझ गया ना, समझ गया तो बताता नहीं। 0 1 1 1 0 0 0 0 0, तो शुरू शुरू में 0 होगा ही, क्योंकि स्टार्टिंग एलिमेंट तो 0 ही होगा, तो हम तो 1 से चालू कर रहे हैं, 1 से चालू करा, अगर पिछले वाले के इक्वल है
+1 तो 0 को 1 कर देंगे, ठीक है कर दिया। अब देखो हमने काउंट वेरिएबल बनाया, काउंट वेरिएबल क्या कर रहा है, शुरू में हम के साइज का सब बोलेंगे। देखो स्लाइडिंग विंडो बताया था ना, सम कैलकुलेट कर रहे पहले के साइज का सम निकालते हैं, फिर आगे वाले को जो एलिमेंट आता है उसको प्लस करते हैं और नीचे पीछे वाले को माइनस करते रहते हैं। ऐसे ही हम पहले शुरू में के साइज का लिखा देंगे, के साइज का लिखा रहा, के साइज का काउंट लिखा रहा, अगर 0 1 के मतलब 1 के इक्वल है तो काउंट प्लस प्लस करेंगे, अन्यथा 0 कर देंगे काउंट को। तो ठीक है, अब देखो हमारा ऐसे ही हमने पहले के साइज का बनाया, तो के माइनस वन टाइम तो होना ही चाहिए कम से कम, के माइनस वन टाइम हो गया। देखो काउंट के माइनस वन या के माइनस वन से बड़ा होगा तो आंसर शुरू का एलिमेंट, देखो पहले का आंसर तो शुरू का एलिमेंट होगा वो क्या होगा, दिस होगा लास्ट वाला, वो क्या होगा n माइनस के तो यहाँ आ रहा है तुम्हारा, तो के माइनस वन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। के 3 साइज का है ना, तो 3 0 1 2 3, 3 इधर पॉइंट कर रहा है, के माइनस वन इधर पॉइंट करेगा, ठीक है। ये हो गया पहला एलिमेंट, आंसर का पहला एलिमेंट हो गया। अब आंसर के बाकी एलिमेंट निकालने हैं हमें। आंसर का बाकी एलिमेंट कैसे निकालेंगे, बाकी के हम, हाँ, बाकी एलिमेंट निकालना है। तो अब आई को देखो हम अगले यहाँ से चालू करेंगे, यहाँ से क्यों चालू करें, इसको प्लस करेंगे और पीछे वाले को माइनस करना है, तो इसको इधर से चालू करोगे ना, के से केस चालू करा, और 0 मतलब 0 1 का हमारा 1 है, 0 1 का वेक्टर बनाया था ना वो 1 है, तो काउंट प्लस कर देंगे, प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे या वो कर देंगे, वो बात बराबर है, काउंट प्लस प्लस कर देंगे, मतलब ये समझ लो। तो और काउंट के माइनस वन से बड़ा है, के माइनस वन से बड़ा है, समझे, के माइनस वन से बड़ा है, तो आंसर का जो अगला होगा, आंसर अगला कैसे निकालेंगे, यहाँ तो के से चालू कर रहे हैं, तो के है, आई इधर है तो इसमें से के माइनस करना पड़ेगा, के माइनस कर दिया तो इधर आया, उसमें एक प्लस जोड़ा तो इधर आ गया, समझ गए, आंसर ये हो गया। अगर वो नहीं है तो काउंट को 0 कर देंगे, मतलब अगर 0 1 जो वेक्टर बनाया था उसमें 0 आ गया तो काउंट को 0 से कर देंगे ना, ठीक है। बस ये हो गया, और हम आखिरी में चेक कर लेंगे, आखिरी का एलिमेंट भी चेक करना ज़रूरी है। आखिरी का एलिमेंट चेक करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम जो निकाल रहे हैं वो आखिरी का एलिमेंट, आखिरी का एलिमेंट चेक करना ज़रूरी है। कैसा, और ये सोच नहीं पा रहा, 0 1 n माइनस वन के बराबर होगा, मतलब आखिरी का एलिमेंट 1 हो जाएगा और काउंट हमारा जब भी कुछ होगा तो आंसर n माइनस वन लास्ट का एलिमेंट हो जाएगा। ये कैसे बताऊं तुमको, ये क्यों किया। एक मिनट स्टॉप करता हूँ। हाँ, तो मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया, ये लाइन बेकार बेफालतू की है, मैंने एक्स्ट्रा लिख दी है, ये कॉन्टेक्स्ट में पता नहीं क्या सोचा था मेरे को, ये लिख दी, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले चेक हो जाएगा ना, काउंट n माइनस वन भी चेक हो जाएगा, क्योंकि हम आई को n माइनस वन तक टाइम तो ले ही जाएंगे ना, तो इसकी जरूरत नहीं है, और लास्ट में आंसर को रिटर्न कर देंगे, बस हो गया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।